हेलो एंड नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के लिए NCERT मैथ में हम लोग 6.1 पूरा ख़त्म कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का जो थ्योरी पार्ट है वो हम लोग पहले चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्लास 12th है मैथमेटिक्स, ये वीडियो होगा हमारा इस 6.2 के लिए थ्योरी पार्ट होगा। यदि आप NCERT बनाओ तो NCERT एक्सरसाइज 6.2, यदि भारतीय वन बनाओ तो एक्सरसाइज 10 आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका सारा बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है वर्तमान एवं ह्रासमान फलन। चैप्टर का नाम क्या हुआ? वर्तमान एवं ह्रासमान फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, ये चैप्टर का नाम हुआ। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि वर्तमान फलन इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं किसको। तो इंक्रीजिंग फंक्शन को जानने से पहले हम लोगों को एक चीज़ जानना पड़ेगा फंक्शन के बारे में, और फंक्शन से भी पहले हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में ग्राफ खींचना, जो कि बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है 10th के दृष्टिकोण से। उससे एक क्वेश्चन पूछता था। ठीक, अब देखिए यहाँ पर वर्तमान फलन, यदि किसी फलन f(x) में, फंक्शन को हम लोग किससे सूचित करते हैं? f(x) से। यदि किसी फलन f(x) में x का मान बढ़ने पर, किसका मान बढ़ने पर? x का मान बढ़ने पर f(x) का भी मान बढ़ता है तो उसे हम लोग वर्तमान फलन कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोलते हैं, यदि किसी फलन f(x) में x का मान बढ़ने पर, x का मान यदि हम लोग बढ़ाएं तो फंक्शन का भी मान यदि बढ़े तो हम उसको क्या कहेंगे? वर्तमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है y बराबर x+3। ठीक है, ये किस फॉर्म में है? हम लोग 11th में पढ़े थे y बराबर mx+c, एक स्ट्रेट लाइन का क्या था? ये इक्वेशन था। y बराबर mx+c के फॉर्म में है, y बराबर m की जगह पर 1 है, mx+c के फॉर्म में है। इस y को हम f(x) मान लें तो f(x) बराबर क्या है? x+3 है। तो इसका हम लोग ग्राफ खींचे, तो ग्राफ खींचने के लिए याद कीजिए आप 10th में पढ़े थे x और y का 2 या 2 से अधिक हम लोग क्या करते थे? मान निकालते थे। यहाँ पर x और y, जब x का मान अपने ही मन से कुछ भी ले सकते हैं। जब x का मान 0 रखे तो देखिए तो 0 + 3 3 हो जाएगा। जब x का मान 1 रखे तो 1 + 3 4 होगा। जब x का मान 2 रखे तो 2 + 3 5 हो जाएगा। तब इस पॉइंट से हम लोग ग्राफ खींचे, जब x का मान 0 तो y का मान 3, x का मान 0 तो x का मान 0 तो y का मान 3, यहाँ पर पॉइंट बनेगा 0 3। अब x का मान 1 तो y का मान 4, x का मान 1 तो y का मान 4, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। x का मान 2 तो y का मान 5, 2 और 5, यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। हम स्केल की सहायता से इसको मिला दें तो हमारा क्या होगा? ऐसा एक लाइन बनेगा। अब देखिए, जब x का मान 0 से 1 पे आए तो y का मान 3 से 4 पे आया। जब x का मान 1 से 2 पे गए तो y का मान 4 से कहाँ आया? 5 है। मतलब x का मान बढ़ाने पर y का भी मान क्या होता है? बढ़ता है। y का मान बढ़ने का मतलब f(x) का मान बढ़ रहा है। तो परिभाषा का, यदि किसी फलन में फलन f(x) में x का मान बढ़ने पर f(x) का भी मान बढ़े तो हम उसको कौन सा फलन कहेंगे? वर्तमान फलन कहेंगे। क्या आपको वर्तमान फलन का परिभाषा और एग्जाम्पल समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, फिर हम इसको दूसरे तरीका से भी, बहुत सारा तरीका है, जो सिंपल तरीका है उससे मैंने आपको बताने का कोशिश किया। तो आपको तब पर भी समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम इसको और भी सिंपल करके बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना को लिख लीजिए। अब देखिए अगला टॉपिक है ह्रासमान फलन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। इससे पहले हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ह्रासमान, डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। देखिए इसका परिभाषा कहता है, यदि किसी फलन f(x) में, फलन यहाँ पर क्या है? f(x) है, में x का मान बढ़ने पर, किसका मान बढ़ने पर? x का मान बढ़ने पर f(x) का मान घटता है। f(x) का मान घटता है। इससे पहले हम लोग क्या देखें कि x का मान बढ़ने पर f(x) का मान बढ़ता था। यहाँ पर x का मान बढ़ने पर f(x) का मान क्या होता है? घटता है। तो उसे हम लोग कौन सा फलन कहेंगे? ह्रासमान फलन कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वर्धमान और ह्रासमान में बस इतना सा अंतर है, यहाँ पर x का मान बढ़ने पर f(x) का भी मान बढ़ाता, लेकिन ह्रासमान फलन में x का मान बढ़ने पर f(x) का मान क्या होता है? घट जाता है। तो हम उसे लोग कौन सा फलन कहेंगे? ह्रासमान फलन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, y बराबर -x+3, उसमें क्या था? y बराबर प्लस में x+3 था।
y बराबर माइनस एक्स प्लस थ्री, एफ एक्स बराबर y को हम एफ एक्स मान लें, एफ एक्स पर माइनस एक्स और प्लस थ्री, हम इसका ग्राफ खींचे तो देखिए x और y को हम लोग एफ एक्स भी कहते हैं। जब x का मान 1 रखा जाए तो यहाँ पर माइनस एक प्लस तीन 2 होगा। जब x का मान 2 रखे तो माइनस 2 और प्लस 3 1 होगा। जब x का मान 3 रखे तो प्लस 3 और माइनस 3 0 हो जाएगा। देखिए x का मान बढ़ने पर क्या y या एफ एक्स का मान घट रहा है, अतः यह हमारा कौन सा फलन होगा, ह्रासमान फलन होगा। इसका ग्राफ खींचे, जब x का मान 1 तो y का मान 2 यहाँ पर पॉइंट होगा। जब x का मान 2 तो y का मान 1 यहाँ पर पॉइंट होगा। जब x का मान 3 तो y का मान 0 यहाँ पर पॉइंट होगा। इसको मैं स्केल की सहायता से मिलाएं तो हमारा क्या होगा, ढलान रूप में एक रेखा प्राप्त होगा। यह हमको ये बता देता है इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, गिर रहा है या नीचे की ओर जा रहा है, अर्थात ये हमारा कौन सा फलन है, ह्रासमान फलन है। यहाँ पर एफ एक्स का मान नीचे हो रहा है, एक्स का मान बढ़ाने पर, कोई दिक्कत नहीं। आपको ग्राफ समझ में आया, इसका परिभाषा समझ में आया, इसका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इसको देख लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब वर्धमान और ह्रासमान फलन को हम लोग कैसे पहचान करेंगे, कौन वर्धमान है और कौन ह्रासमान है। ठीक है, पहला कहता है यदि कोई फलन एफ एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स है, यहाँ पर भी कोई फलन एफ एक्स है, यहाँ पर भी कोई फलन क्या एफ एक्स है, अलग अलग टाइप का, x बराबर c पर, किस पर, x बराबर c पर, फलन कौन, तो एफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है, पर वर्धमान होगा, पर ह्रासमान होगा, पर अचर होगा। यहाँ पर तीन बात, वर्धमान होगा, ह्रासमान होगा और अचर होगा। वर्धमान कब होगा, जब एफ डैश सी का मान हम निकालें और वो 0 या 0 से बड़ा हो जाए, 0 या 0 से बड़ा हो जाए तो हम लोग कहेंगे वह फलन क्या है, तो वर्धमान फलन है। फिर से बोलते हैं, यदि कोई फलन एफ एक्स, एक्स बराबर सी पर, कौन सा फलन, एफ एक्स फलन, किस पर, एक्स बराबर सी पर, क्या होगा, तो वर्धमान होगा। कब होगा, यदि एफ डैश सी इज ग्रेटर इक्वल क्या हो जाए, 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई फलन एफ एक्स, एक्स बराबर सी पर ह्रासमान होगा, कौन, तो फलन एफ एक्स, किस पर, तो सी पर, क्या होगा, तो ह्रासमान होगा। कब होगा, यदि एफ डैश सी इज लेस इक्वल क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब तीसरा बात है, यदि कोई फलन एफ एक्स, एक्स बराबर सी पर अचर फलन होगा, वर्धमान, बढ़ना, ह्रासमान, घटना, अचर, कांस्टेंट रहेगा, अचर फलन होगा, कब, जब एफ डैश से बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब एफ डैश सी बराबर 0 हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, अचर फलन कहेंगे। तो वर्धमान कब होगा, ह्रासमान कब होगा, अचर को कब होगा, ये तीनों बात आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप पहले लिख लीजिए। अब देखिए हम लोग ग्राफ के माध्यम से वर्धमान फलन, ह्रासमान फलन, न तो वर्धमान न ही ह्रासमान, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान को जानते हैं। ठीक, पहला वर्धमान फलन, देखिए यहाँ पर, यहाँ से ग्राफ यहाँ तक गया, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ा, थोड़ा इधर हुआ, फिर बढ़ा, क्या हो रहा है, वर्धमान फलन है ये। ठीक है, ह्रासमान फलन, यहाँ पर देखिए यहाँ से ग्राफ यहाँ तक आया, फिर नीचे हुआ, फिर नीचे हुआ, मतलब क्या, घट रहा है, मतलब ह्रासमान फलन है। यहाँ पे बढ़ा, घटा, बढ़ा, घटा, इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। अब देखिए यहाँ पे निरंतर, निरंतर का मतलब तो लगातार। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और लगातार बढ़ गया, यहाँ पे देखिए वो लगातार नहीं बढ़ रहा है या लगातार घट नहीं रहा है, यहाँ पर क्या हो, लगातार बढ़ रहा है, हम इसको क्या कहेंगे, निरंतर वर्धमान। यहाँ पर देखिए लगातार, निरंतर घट रहा है, यह हमारा क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। यहाँ पर देखिए ये लगातार नहीं घटा, घूम घूम करके क्या हो रहा है, घट रहा है, अतः यह हमारा ह्रासमान होगा और ये निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, ये हमारा वर्धमान फलन होगा और ये हमारा क्या होगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा। तब हम लोग जानते हैं कि वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन क्या है, ये तो हम लोग जान लिए। अब यहाँ पे निरंतर वर्धमान फलन और निरंतर ह्रासमान फलन हम किसको कहेंगे, हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे वर्धमान फलन, ह्रासमान फलन, न तो वर्धमान न ही ह्रासमान, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए निरंतर वर्धमान फलन और निरंतर ह्रासमान फलन, ये दोनों फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, इस दोनों को हम इंग्लिश में ये बोलते हैं।
अब दोनों का परिभाषा क्या कहता है, परिभाषा को समझिए। यदि किसी फलन f(x) में f' इज ग्रेटर देन 0, क्या f' इज ग्रेटर देन 0, f' fx दिया रहेगा, उसका आप DC कर लीजिए, क्या मिल जाएगा, f' हो जाएगा। f' इज ग्रेटर देन 0 को हल करने पर x का जो मान है a से बड़ा और b से छोटा प्राप्त हो तो fx यहाँ पे हमारा खुला अंतराल AB में निरंतर वर्धमान फलन होगा। यहाँ पर देखिए किसी फलन fx में f' इज लेस देन 0 को हल करने पर x का मान a से बड़ा और b से छोटा प्राप्त हो, fx खुला अंतराल AB में निरंतर ह्रासमान फलन होगा। अब दोनों को देखिए, फंक्शन क्या है, fx है, यहाँ पर क्या है, f' इज ग्रेटर देन 0 को हल करने पर, यहाँ पर क्या है, f' इज लेस देन 0 को हल करने पर, यहाँ पर ग्रेटर देन और यहाँ पर लेस देन, बस इतना अंतर है। को हल करने पर x का जो मान है a से बड़ा और b से छोटा, यहाँ पर भी x का मान a से बड़ा और b से छोटा प्राप्त होता हो तो यहाँ पर ओपन इंटरवल में इसको हम लोग क्या कहेंगे, निरंतर वर्धमान फलन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, निरंतर ह्रासमान फलन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आप निरंतर वर्धमान फलन और निरंतर ह्रासमान फलन को समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आगे फिर इसका एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। इसको पहले लिख लीजिए। अब देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मुख्य रूप से आपसे दो ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में दो टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइप फर्स्ट है कि सिद्ध करें कि फलन f(x) दिए गए अंतराल में वर्धमान है या ह्रासमान है। आपको क्या करेगा, कोई इंटरवल दे देगा और उस इंटरवल में आपको f(x) को चेक करना है कि वर्धमान फलन है या ह्रासमान फलन है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि अंतराल ज्ञात करें जहां फलन f(x) वर्धमान है या ह्रासमान है। आपको क्या करना रहेगा, तो इंटरवल से निकालना रहेगा कब, जब फंक्शन क्या हो, वर्धमान रहेगा या ह्रासमान दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, x के किन मानों के लिए f(x) जो दे रखा है x² - 2x + 7 हमारा वर्धमान फलन है। तो यहाँ पर ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, चूंकि f(x) का जो मान है x² - 2x और +7 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, f' निकाल लेंगे। f' मतलब उसका DC कर लेंगे, x² का DC 2x - 2x का DC 2 होगा और 7 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का DC 0 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि वर्धमान फलन है, यहाँ पर बोल रहा है कि वर्धमान फलन है, तो वर्धमान फलन है तो हम लोग पढ़े हैं रूल कि f' क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो f' का जो मान हम लोग निकाले हैं कि 2x - 2 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे 2x को हम लोग ऐसे छोड़ दिए, 2 को उठा के इधर ले जाए तो प्लस में 2 हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन 2 इधर लाएंगे तो भाग में होगा, 2 से 2 कट करके 1 होगा। x का मान क्या होगा, 1 से बड़ा। तो हम यहाँ पे अंतराल पता करना है, तो अंतराल पता करने के लिए x का मान 1 से बड़ा, 1 से लेकर के कहाँ तक, तो अनंत तक, 1, यहाँ पर हमारा क्या होगा, तो ओपन इंटरवल। कोई दिक्कत नहीं आए आपको समझ में, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए कुछ ये बात है जो आपको भारती वन का जब आप बुक बनाएंगे एक्सरसाइज 10 तो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये पहला है कि जब f' इज ग्रेटर देन 0 लिया जाए, जब f' इज ग्रेटर देन 0 लिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, सुनिश्चित निरंतर वर्धमान होगा। ठीक, जब f' इज ग्रेटर इक्वल 0 लिया जाए तो निरंतर वर्धमान होगा। जब f' लेस देन 0 लिया जाए तो सुनिश्चित निरंतर ह्रासमान होगा। जब f' लेस इक्वल 0 लिया जाए तो निरंतर वर्धमान होगा। ये 4 बात आप याद रखिएगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से हम लोगों का जो थ्योरी पार्ट है वो एक्सरसाइज 6.2 के लिए ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आप लोगों का एक्सरसाइज होगा NCERT का एक्सरसाइज 6.2, इसके बाद फिर हम लोग भारती वन का पढ़ेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।